बॉक्स ऑफिस पर दैवीय तूफान। ऋषभ शेट्टी ने रचा ऐसा कांतारा जिससे वॉर 2 और ओजी के भी पसीने छूटे। 3 दिन में 225 करोड़ पार। दुनिया भर के सिनेमा स्क्रीन्स पर एक बार फिर से दक्षिण भारत की लोक कथाओं और अध्यात्म की ऐसी गर्जना गूंजी है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हम बात कर रहे हैं साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ऋषभ शेट्टी निर्देशित और अभिनीत फिल्म कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव है जो दर्शकों को भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं के स्वर्णिम युग में वापस खींच ले जाता है। कहानी, आध्यात्म और निर्देशन की भव्यता। साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा, जो कि वास्तव में कहानी का दूसरा भाग यानी कि चैप्टर 2 थी, उसकी अपार सफलता के बाद कांतारा चैप्टर 1 के रूप में एक प्रीक्वल यानी कि पहले का भाग यानी पहला भाग पेश किया गया। ये वो कहानी है जो शिवा के पूर्वजों और दैव, गुलिका तथा पंजुरली की उत्पत्ति की दंत कथा सुनाती है। ये फिल्म 15वीं शताब्दी के आसपास कदम्ब राजवंश के शासनकाल में स्थापित है, जो पिछली फिल्म के 1990 के दशक के ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल अलग है। इस बार ऋषभ शेट्टी ने बर्मा के रूप में एक दैवीय योद्धा का किरदार निभाया है, जो राजा और देव के बीच हुए समझौते और उस दैवीय शक्ति के रहस्य को उजागर करता है। निर्देशन के मोर्चे पर ऋषभ ने लोक कथाओं, प्रकृति और मिथकों को एक विशाल कैनवास पर पिरोया है। पिछली कांतारा में जो दैवीय प्रवेश यानी कि पोजेशन का सीन था, वो इस बार 100 गुना अधिक इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। खासकर गुलिका दैव के प्रवेश और क्लाइमेक्स के रोमांचक एक्शन सीक्वेंस में सिनेमैटोग्राफी, एक्शन और संगीत तीनों ही 3 घंटे के लिए दर्शकों को कदम्ब साम्राज्य की उस काल खंड में ले जाती है, जिससे बाहर निकलना फिल्म खत्म होने के बाद भी कई घंटों या दिनों तक नहीं हो पाता। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत अरविंद एस कश्यप की सिनेमैटोग्राफी है। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। जंगल, पहाड़ और कांतारा की रहस्यमय भूमि को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि दर्शक सचमुच उस पौराणिक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। वीएफएक्स और ग्राफिक्स को वास्तविकता के साथ इतनी कुशलता से मिलाया गया है कि बाघ और बंदरों वाले एक्शन दृश्य बेहद धांसू लगते हैं। बी अजनीश लोकनाथ का पृष्ठभूमि संगीत यानी कि बीजीएम इस फिल्म की रीढ़ है। ढोल नगाड़ों की गूंज और सिग्नेचर ट्यून की वापसी दर्शकों की रूह तक उतर जाती है, जबकि पिछली फिल्म का एक्शन थोड़ा ग्रामीण और वास्तविक था। इस बार का एक्शन सीक्वेंस भव्यता और पौराणिकता से भरा है। संवाद सरल और प्रभावी है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि दैव के डायलॉग्स की सुपर स्पीड को हिंदी सबटाइटल में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कांतारा चैप्टर 1 को दर्शकों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। सोशल मीडिया पर फैंस ने ऋषभ शेट्टी के अभिनय को ऑस्कर विनिंग और फिल्म को मास्टरपीस बताया। उत्तर भारत के दर्शकों ने भी इस फिल्म को हाथों हाथ लिया है। शुरुआती रुझान के मुताबिक फिल्म ने हिंदी वर्जन से पहले ही दिन 19.5 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की, जो ये साबित करता है कि दर्शक अब कंटेंट को ही किंग मान रहे हैं। एक्टर, डायरेक्टर और राइटर ऋषभ शेट्टी की 5 सालों की तपस्या किसी को भी साफ नजर आएगी। आपको एक बार तो जरूर लगेगा, व्हाट अ डेडिकेशन दिस गाय हैज मैन, कह के हम उनके एक्टिंग की किसी से तुलना नहीं करेंगे, मगर एक लेवल की है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। देवत्व को भी फिल्म में बहुत ही शानदार तरीके से पिरोया गया है। कुछ सीक्वेंस तो हर दर्शक के रोंगटे खड़े करते हैं। कहानी हर 15 से 20 मिनट में ऐसी करवटें लेती है कि देखने वाला सरप्राइज ही हो जाता है। क्लाइमेक्स की बात ही क्या करें, इसके लिए आपको थिएटर में इस फिल्म को देखना होगा। हालांकि कुछ हिंदी भाषी दर्शकों को ये शिकायत रही कि स्थानीय लोक कथा और माइथोलॉजी की डिटेलिंग न होने के कारण कहानी के कुछ पहलू समझना कठिन हो सकता है। लेकिन क्लाइमेक्स और ऋषभ शेट्टी की एनर्जी ने सभी को सिनेमा घरों में तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बॉक्स ऑफिस का महादंगल 3 दिन में 225 करोड़ पार। 5 अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले दिन फिल्म ने 60 करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग दर्ज की। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ने 3 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की धुआंधार कमाई की। और अब 7वें दिन इस फिल्म ने 450 करोड़ से अधिक की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के रिकॉर्ड कमाई की है। कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर कई दिग्गजों को पछाड़ दिया। अपनी 60 करोड़ की ओपनिंग के साथ ये 2025 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई, जिसने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2, जिनकी ओपनिंग 52 करोड़ की थी, और रामचरण की गेम चेंजर 51 करोड़ की,
इन जैसी बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे पर ही उन्हें पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा रिलीज के 3 दिनों में ही इसने गेम चेंजर और आमिर खान की सितारे जमीन पर 167.46 करोड़ जैसी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। ये फिल्म एक बार फिर से साबित करती है कि अच्छी कहानी, जबरदस्त विजुअल्स और जुनूनी निर्देशन के सामने बड़े बजट और स्टारडम भी फीके पड़ जाते हैं। ऋषभ शेट्टी का चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की जड़ों से जुड़ी एक भव्य जीत है। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी दूसरों को भी मिले। और हाँ, इस वीडियो को आप हाइप जरूर करें। हाइप का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स को लेफ्ट में स्लाइड यानी कि सरकाने से दिख जाएगा। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।